Hello guys and welcome back to my channel Make Study Easy. If you haven't subscribed it, please subscribe. डीएससी की सीरीज में हम लोग एरे पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था कि लेफ्ट रोटेट एन एरे बाय डी. ओके, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है टुडेज टॉपिक इज मैक्स सम ऑफ के कंसेक्यूटिव एलिमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम, मतलब लगातार के एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम. मीन्स इन द सेंस कह सकते हैं कि के साइज के सब एरे का मैक्सिमम सम, मतलब उन सब के साइज के सभी सब एरेज में से सबसे मैक्सिमम सम किसका होगा. दैट वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स और के साइज सब एरेज. ओके, मैक्सिमम अमॉन्ग देम. तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विंडो स्लाइडिंग टेक्निक से. ठीक है, विंडो स्लाइडिंग टेक्निक अब क्या होता है? ठीक है, विंडो स्लाइडिंग टेक्निक क्या होता है? तो हम लोग ने खिड़की का दरवाज़ा अभी मॉडर्न वाला देखा होगा, शीशा वाला. ठीक है, तो शीशा वाला में क्या होता है कि शीशा वाला का वो व्हील्स के ऊपर इट स्टेड ऑन व्हील एंड इट मूव्स लेफ्ट टू राइट दिस वे. मीन्स हम लोग क्या करते हैं, शीशा वाला जो ग्लास मतलब या तो शीशा वाला या फिर प्लाई वाला कोई भी विंडोज जो रहता है जो स्लाइडिंग करने वाला था उसमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खिसकाते जाते हैं. तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एरिया कवर होता जाता है. तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे टेक्निक लगाएंगे. तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे सम, के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं लेकिन ये इफ़िशिएंट तरीका है. क्योंकि अगर हम लोग सिंपली ऐसे कर दे जाएँ कि इसको लेके पूरा ये सम करेंगे उसमें से घटाएंगे तो उसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा डिपेंडेंस लगेगा. लेकिन विंडो स्लाइड टेक्निक से ये बहुत आसानी से हो जाएगा. तो देखते हैं कैसे होगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो के का वैल्यू है उसको देखेंगे. तो इसमें एक कंडीशन होता है कि अब अगर आपका खिड़की इतना सा ही है, अगर आपका खिड़की इतना सा ही है तो क्या आप उसमें इतना बड़ा खिड़की लगाएंगे? बिल्कुल नहीं. तो इसीलिए सेम मेथड यहाँ पे है कि के का जो वैल्यू है, मतलब हमको जो के एलिमेंट्स का सम चाहिए, अगर वो के एन से ही बड़ा हो जाए, एन से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए. ठीक है, अगर के का वैल्यू एन से बड़ा हो जाएगा तो क्या हम उसको सम करके बता पाएंगे? क्योंकि जब एलिमेंट ही नहीं है, अगर जैसे यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट्स है, अब के का वैल्यू 7 हो जाए, के का वैल्यू क्या हो जाए, 7. तो अब क्या हम लोग 7 एलिमेंट को जोड़ करके बता पाएंगे कि उसका सम कितना होगा, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ 6 एलिमेंट्स ही है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं. तो एक कंडीशन दैट वी कैन नॉट डू इफ एन इज ग्रेटर, इफ के, इफ के व्हाट, इफ के, इफ के इज ग्रेटर देन एन, के अगर एन के बड़ से बड़ा है, के अगर एन से बड़ा है तो हम लोग इसका सम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास तो एलिमेंट ही नहीं होगा. दैट वी डोंट हैव एलिमेंट इफ के इज ग्रेटर देन एन. The size of the array is 6, and if we take the k value 7, then how can we sum the elements of 7? In array there are only 6 elements present, so we cannot do that. So one case is that if k is greater than n, we should not take the sum, or we cannot find, we cannot find we cannot find it. Okay, now let's see how we will do that. In this window sliding technique, what happens? First, we will operate any whatever it is given in question on the k size of first k sub array. Means first k size array. Here k is 3. That means what? First k elements. Iterate it in first k elements. So what we will do? First, we will find a sum value. Okay, sum value. Sum is equal to what? फर्स्ट के एलिमेंट सम, मतलब पहला जो के एलिमेंट्स है उसका सम सबसे पहले निकालेंगे. ठीक है, तो इसको देखेंगे. तो सबसे पहले पहला निकालेंगे तो क्या होगा मेरे पास, 30 + 8 + 1 मीन्स 39. कितना सम कितना हो गया, 39 हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहीं से मैं था पहले क्या होता है, खिड़की एक साइड मीन्स द विंडो इज स्टेड ऑन द वन साइड, बट हाउ वी विल स्लोली मूव इट to any direction. If imagine a window is at right side and we want to shift to the left side, but by small position changes, means the size of that slide window, the size of that window is fixed, so that is k is fixed, so we will move it slowly so that we can cover small elements, all the
position of the, if we slide it slightly then we cannot find it. So here what, the value of k is 3, so we have taken the means the size of the window is 3. okay, मीन्स साइज क्या है विंडो का 3 है. तो अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली इसको इधर इधर खिसकाते जाएंगे और उसके बाद सम निकालते जाएंगे. ठीक है, तो अब सम कैसे निकलेगा, पता कैसे चलेगा सम. अभी सम कितना आया, 39 आया. तो जब हम ये एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, जब हम ये एलिमेंट्स को लेंगे मतलब एक इंडेक्स आगे बढ़ेंगे. अब क्या करेंगे, पहले तो सम निकाल लिए कहाँ से कहाँ तक, 0 इंडेक्स से लेके k-1 तक, मतलब k एलिमेंट्स का हम लोग सम निकाल लिए सबसे पहले. उसके बाद अगर एलिमेंट्स है तो उसका भी हम उसमें क्या करेंगे कि k एलिमेंट्स का चाहिए, मतलब ये साइज तो फिक्स है. अब क्या होगा कि पहला ये, उसके बाद अगला 3 कौन सा होगा, ये 3 इंडेक्स, इस और फिर अगला 3 कौन सा होगा, ये 3 इंडेक्स, उसके बाद अगला 3 कौन सा होगा, ये 3 इंडेक्स. ठीक है, तो मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा स्लाइड हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया. मतलब क्या, पहला 3 एलिमेंट्स ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, दूसरा 3 एलिमेंट्स ये यहाँ से लेकर के यहाँ, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक, और तीसरा जो 3 एलिमेंट्स हुआ ये यहाँ से यहाँ तक, और लास्ट का जो यहाँ तक अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एरे, इतना हुआ. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 का हमने सम निकाल लिया, फर्स्ट नंबर का ये सम है. ठीक है, फर्स्ट का ये सम है. अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग, एक तरीका है क्या कि सबसे पहले सम, जो सम आया ना उसको रखें, उसके बाद क्या करेंगे, जो अगला एलिमेंट आएगा, ठीक है, अगला एलिमेंट जो आएगा उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे. क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अगला एलिमेंट कौन, मतलब ए मान लेते हैं, ये एक एरे है, ए है. ठीक है, एरे ए है. ठीक, ये एरे ए है. ओके, लेट मी मेक इट राइट. ये एरे ए है. ठीक है, ये एरे ए है. इसमें क्या करेंगे हम लोग, एरे ऑफ ए ऑफ व्हाट, ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 ऐड करेंगे. और साथ ही साथ इस पूरे सम में हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला, क्योंकि लास्ट वाले मतलब आगे वाला जो 3 है उसमें तो ये नहीं आएगा, ये 0th इंडेक्स तो नहीं आएगा. अगर इसको भी ले लेंगे तो कितना एलिमेंट्स हो जाएगा, 1 2 3 और 4, हमको चाहिए कितना, 3. तो मतलब हमको इसको इस वाले एलिमेंट्स के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, ए ऑफ कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई परसेंट कितना है 3, और उसमें माइनस करेंगे के. ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब कि क्या हुआ कि ए ऑफ आई, यहाँ पे ए ऑफ आई ले लेते हैं. ठीक है, ए ऑफ आई, सम में ए ऑफ आई जोड़ेंगे, मतलब सम में ए ऑफ आई जोड़ेंगे और घटाएंगे क्या, ए ऑफ आई माइनस के. आई कितना है, अभी 3 है, 3 माइनस के कितना होगा, 0. तो पहला बार में क्या होगा, ये 0th एलिमेंट, 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट हट जाएगा. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मतलब इसका करना है तो इसके बजाय हम लोग क्या करते हैं, सब ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं. पहले ही क्या कर देते हैं कि ये आगे वाला इंडेक्स और ए आई माइनस के वाला इंडेक्स के पोजीशन वाले वैल्यूज को आपस में ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, उससे क्या होगा मेरा कि एक ऑटोमेटिकली वैल्यू निकल आएगा, उसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सम में जोड़ देंगे. तो चलिए करके देखते हैं. सबसे पहले सम कितना था, 39. ठीक है, 39 था. इसको एक मिनट, और एक चीज, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. तो पहला 3 का सम है वो भी तो मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए एक और वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, मैक्स नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें जो है पहला वाला सम को स्टोर कर देंगे. ठीक है, पहला वाला सम को क्या किया हमने, स्टोर कर दिया. अब जो है ये जो दूसरा फिर जो सम चेंज हो रहा है, ये जो सम चेंज हो रहा है, सम इज इक्वल्स टू, फिर से सम बराबर क्या हो जाएगा, जब आगे खिसकेंगे तो सम बराबर क्या होगा, सम प्लस दिस माइनस दिस. तो सम में सबसे पहले 39 और उसके बाद क्या है, -5 है मेरे पास, -5 माइनस कितना है 1. तो इसको जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 39 प्लस -6, मतलब क्या हो गया कि 33 हो गया मेरे पास. सम का वैल्यू अगला क्या है, 33. अब जो है क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. अब मैक्स का वैल्यू चेंज करेंगे, अगर होगा तो क्या, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स किसका, पहले से जो मैक्स का वैल्यू है वो. ठीक है, और अभी करंट का जो सम है उसका. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमको पहले वाला 3 एलिमेंट का जो सम था वो तो मैक्सिमम में स्टोर था पहले से. अब जो करंट ये प्रेजेंट वाला जो 3 एलिमेंट का सम है उसको निकाले हम, कितना 33 आया. अब अगर मैक्स से वो बड़ा है तो उसमें स्टोर हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे पहले मैक्स का वैल्यू कितना था, 39 था, क्योंकि सम के बराबर था, पहले सम के बराबर. ठीक है, ये पहला सम जो था.
अब 39 और 33 में कौन बड़ा है? 39। तो फिर से मैक्स का वैल्यू कितना हो गया? फिर से मैक्स का वैल्यू कितना हो गया? एज इट इज रह गया पहले वाला ही, चेंजेस नहीं है, मतलब 39 रह गया। इसी तरह से क्या करेंगे, आगे का देखेंगे। आगे का हम लोग का सम कितना आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे, सम बराबर क्या करना है फिर से, तो सम कितना था लास्ट टाइम? सम कितना था? 33। इसमें क्या जोड़ना है? इस एलिमेंट को इसमें ही घटाना है, मतलब 27 इस वाले एलिमेंट को जोड़ना है और इस वाले एलिमेंट को घटाना है। तो 27 में 8 पहले घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, 19 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 मेरे पास, और 3 1 4 और 1 5, मतलब 52। अब फिर से ये मैक्स, ये फिर से ये वाला लाइन चलेगा, तो फिर से क्या होगा कि मैक्स, ठीक है, फिर से क्या होगा कि मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्स का वैल्यू चेंज होकर के क्या हो जाएगा? 39 और 52, इसमें और इसमें, पहले वाले मैक्स का वैल्यू में और अभी वाले करंट सम का वैल्यू, सम के वैल्यू में कौन बड़ा है? सम बड़ा है, तो फिर मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इसी तरह से फिर क्या हो जाएगा कि अब ये लास्ट वाला जो ये बचा हुआ है, इसमें तो इसमें क्या करना है? 7 को ऐड करना है और इस 30 को घटाना है, इस 30 को घटाना है और 7 को ऐड करना है। तो पहले का सम कितना था? 52। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 7 में से ये 30 हम लोग घटा देते हैं। तो 7 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30 घटाने से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -23। ठीक है, ये -23 हो गया। ठीक है, अब सम, फिर से नया सम, सम बराबर क्या होगा? पहले कितना था मेरे पास? 52 था, अब प्लस ये 23। 52 अब प्लस 23 कितना हो जाएगा? आई थिंक 29, आई थिंक 29 होगा। 12 9, ये दैट विल बी 9 एंड 4 - 2 दैट 29। तो सम का वैल्यू कितना हो गया? 29। अब पहले का मैक्स का वैल्यू कितना था? 52। अभी प्रेजेंट का सम का वैल्यू कितना है? 39। तो जब मैक्स बराबर ये, फिर से जब ये लाइन चलाएंगे, ये वाला लाइन फिर से जब हम चलाएंगे, तो क्या होगा मेरा कि मैथ डॉट मैक्स मैक्स सम, तो इस दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 52। तो मेरा फाइनल मैक्सिमम सम हमको कितना मिल गया? 52। ठीक है, तो फाइनल मैक्सिमम सम, फाइनल मैक्सिमम सम कितना है मेरे पास? मैक्स सम, मैक्स एस मतलब सम, फाइनल कितना मिल गया मेरे को? 52। तो यही टेक्निक हम लोग लगाएंगे। क्या टेक्निक हम लोगों ने लगाया कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस सिंपली क्या किया कि खिड़की को घसकाने का मीन्स वी हैव डिड व्हाट, वी स्लाइडिंग द विंडो अ लिटिल बिट। अब वन स्टेप मीन्स वन इंडेक्स वी आर स्लाइडिंग एंड वी आर डूइंग one time we are adding one element and one time subtracting another element, means what, new element which will come, the new element which will come, that will be added and the previous last I minus kth element will be subtracted. I minus kth element will be subtracted every time. That fourth index, fourth I minus k, 4 minus 3 means ये first, I minus k means what, 4 is the value of what, I, and k value is what, 3, 4 minus 3 that is 1, means first index will be subtracted. Now when in the pointer goes to 5, then what will happen? 5 is the value of I and k value is 3. 5 minus 3 that is 2. That means second index element will be subtracted and that will be added. Okay, so this way we can do that. Now let's see in the code how we will do that. Okay, let's first see the main method. What I did first, I have taken the number of elements from the user, makes a fixed size array of n, and then taken the elements from the user. Now I have asked for the value of k from the user, that how many elements subarray, means k size subarray we want, then what is the value of k here? Here we have taken asked from the user, but if k is greater than n, if any user will give the value of k greater than n, then what I have printed that k should be less than n, k should be less than n, मतलब k n से बड़ा नहीं होना चाहिए, k हमेशा n से छोटा होना चाहिए। अब क्या कि अगर इसके इज लेस देन और इक्वल टू अगर n है, तब क्या करना है कि अब कॉल करो मैक्सी स्लाइड को। ठीक है, मैक्सी स्लाइड मैंने एक बनाया जिसमें दो वेरिएबल पास किया, एक तो एरे, दो पैरामीटर पास किया, एक एरे और एक क्या, वैल्यू ऑफ द के। अब इसको, इस मेथड को लिख के देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या था, मैक्सिमम स्लाइड में क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था क्या कि सम, तो हम लोग लिख लेते हैं पी सम। पी सम का मतलब क्या, प्रेजेंट सम हम लोग क्या करते हैं 0। अब फोर लूप चलाते हैं, फोर लूप इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन
k तक। तो पहले हम लोग क्या किए थे, k एलिमेंट्स का सम निकाले थे, ठीक है, k एलिमेंट्स का हम लोग सम निकाले थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p सम प्लस इक्वल्स क्या करेंगे हम लोग, ARR ठीक है, ARR का प्लस सम निकाल दिया। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया था क्या, मैक्स नाम से। मैक्स में क्या कर दिया था, p सम का वैल्यू डाल दिया था कि मान लो कि पहला ही जो k एलिमेंट्स है उसी का सम सबसे हाईएस्ट आ गया, तो इसलिए हम लोगों ने मैक्स वहाँ डाल दिया। अब क्या हुआ, अब बचे हुए एलिमेंट्स में हम लोग स्लाइडिंग टेक्निक का यूज करेंगे। जैसे i इक्वल टू कहाँ से, k से लेकर के i लेस देन एरे के लेंथ तक, ठीक है, और i को कर देंगे प्लस प्लस, ठीक है, मतलब एरे के लेंथ तक हम लोग चलाएंगे, k से लेकर के एरे के लेंथ तक, लेंथ -1, क्योंकि इंडेक्सिंग 1 - 1 होता है 0 इंडेक्सिंग में। यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे। इसमें हम लोग ने क्या किया था, चेक किया था, सर नहीं चेक नहीं, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, जो प्रेजेंट सम है, ठीक है, उसमें जोड़ना है। क्या क्या किया था हम लोगों ने, अच्छा सही कम, ARR ऑफ i जो अभी आया उसमें से घटाना है। क्या घटाना है कि ARR ऑफ i माइनस k, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि घटा देंगे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर से घटा देंगे। तो इससे क्या होगा मेरा कि आराम से मेरा वैल्यू निकल आएगा, ठीक है, i माइनस के ये हो गया। और एक चीज़ और क्या करना था, हम लोग को मैक्सिमम का वैल्यू चेंज करना था। अगर p मतलब प्रेजेंट सम का वैल्यू पुराने मतलब प्रीवियस मैक्सिमम जो अभी नहीं, प्रेजेंट सम का वैल्यू और प्रेजेंट मैक्सिमम का वैल्यू में से जो बड़ा होगा उसको मैक्सिमम में कर देना है। तो मैक्स बराबर क्या करना है कि मैथ डॉट मैक्स ऑफ व्हाट, पी सम और मैक्स, इस दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसमें मैक्स का वैल्यू डाल देना, और लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न कर देना है, मैक्स, ठीक है, यहाँ तक। अब इसको रन करके देखते हैं। हाँ, तो ये वाला मैंने यहाँ पे मैक्स पहले ही क्यों लिख दिया, क्योंकि हो सकता है k is equals to n in any if any case user did k is equal to n, then all the elements will be summed here. Okay, now finally we will find the max and we will simply return, because we will not enter in this, and so we don't have to compare this, so that's why we did this line. Okay, now let's see it how it works. Okay, now here, right here what we did, what we will do, we will put the same value of elements we had put it here, 1 8 30 minus 5. So what are the elements, actually total elements are total 6 elements we have given. So elements are 1 8 30 minus 5 and then 27, and then at the last we have 7. So enter the value of k. So in this question what we have seen, what is the value of k, the value of k is 3, so we will put 3 and the final. So the final output will be this, maximum sum of k consecutive elements is 52. Here is our answer, what we did in rough here in this, here what we find it, the maximum sum that is equals to 52. So we get it. Hope you like this. Thank you for watching, and please like and share with your friends. Thank you. See you in the